कीव पर कब्जे के लिए रूसी फौज रीग्रुप हो गई है। यूक्रेन की आर्मी का दावा है कि कीव पर हमले के लिए रूसी फौज ने सबसे घातक यूनिट्स इस्तेमाल का प्लान बनाया और इनमें एलीट चेचन फाइटर की स्पेशल रेजिमेंट भी होगी। इसके अलावा वैगनर ग्रुप के किराए के सैनिक भी हमले में शामिल करने का प्लान है। ये थोड़ी खबर अजीब लग रही है क्योंकि कीव से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अभिषेक, ये जो खबर आ रही है कि एक फाइनल तैयारी चल रही है रूस की तरफ से और इसमें जो है चेचन लड़ाकों को भी शामिल किया जा रहा है, क्या जानकारी है आपके पास है अभिषेक इस खबर के बारे में? और फिलहाल कीव की सिचुएशन है क्या, कितनी दूरी पर रशियन फौजें हैं, कितना वक्त उनको लग सकता है, इतना डिले वो क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है अभिषेक? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि कीव समेत 5 ऐसे शहर हैं यूक्रेन के जहां पर फाइनल असॉल्ट की तैयारी है। और ये जानकारी जो है यूक्रेन की जो आर्म फोर्सेज है उनके हवाले से आई है। कीव है, खारकीव है, इसके बगल में चेर्निहिव है, कीव के बगल में सूमी है, मारियापोल है, माइकोलेव है। इन शहरों पर बड़े असॉल्ट की तैयारी है। और देखिए, कीव के पास ही अभी एक यूक्रेन की एयरफोर्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक लड़ाकू विमान को मार गिराया है रशियन एयरफोर्स के। तो यहाँ पर कीव की ओर लगातार आगे बढ़ती जा रही है रूस की सेना। और यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है इरपिन और बूचा के बीच में बहुत ही जबरदस्त लड़ाई है। पूरा इरपिन खाली हो चुका है, इसी कीव का आउटस्कर्ट्स कह सकते हैं। लोग पैदल इरपिन से अभिषेक कितने दिन और क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है अभिषेक कि अगर ये युद्ध 10 दिन और खिंच गया तो नेटो कंट्रीज भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे, एटमी जंग में भी ये बदल सकता है आपके हिसाब से, क्योंकि आप लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, कितने दिन और? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो कीव के करीब आ रहे हैं, लेकिन उनका पूरा फोकस अभी साउथ पे था। साउथ पे आप देखेंगे तो वहां पर उन्होंने खेरसान कंट्रोल में कर लिया है, ओडेसा पर उनका स्ट्राइक लगातार जारी है, माइकोलोव पर भी वो उनके अटैक हो रहे हैं, मारियापोल को उन्होंने घेर रखा है, पूरा उन्होंने साउथ कंट्रोल किया हुआ है। अगर आप खारकीव के पास करें तो लुगांस और दोनेत्स्क से भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर कीव के ऊपर पड़ता है चेर्निहिव से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी मुझे लगती है, साउथ घेर चुके हैं वो, खारकीव के आसपास का इलाका घेर चुके हैं। और अब ये जो फाइनल असॉल्ट की बारी इसीलिए कही जा रही है कि अब उनका टारगेट कीव है कि अगर वो कीव के अंदर एंटर कर जाते हैं तो लड़ाई ओवर हो जाएगी। कीव का जो फ्रीडम स्क्वायर है वहां पर आपको क्या नजर आ रही है? क्योंकि जो हम आंकड़े बार दे रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, वो संख्या बहुत ज्यादा है, बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं, वो संख्या बहुत ज्यादा है और परेशान करने वाली तस्वीरें नजर आ रही है युद्ध स्थल से। बिल्कुल ठीक है, आप कह रही हैं कि कीव से बहुत तेजी से पलायन हो रहा है। कीव से पैदल जाते हुए हमने लोगों को देखा है, जिनको साधन नहीं मिल सका वो पैदल निकल लिए। और अभी आप देखिए कीव की सड़कें एकदम सन्नाटा छाया हुआ, 1-2 लोगों को देख करके छोड़ करके कोई यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा। सारी दुकानें, सारे स्टोर सब बंद है, एकदम सन्नाटा। और ये इसीलिए है क्योंकि लगातार यहाँ पर कीव पे खबरें पहुँच रही हैं कि जो लड़ाई कीव के आउटस्कर्ट्स में चल रही है, मैंने अभी आपसे इरपिन और बूचा का जिक्र किया, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है। वहाँ की पूरी पॉपुलेशन, वहाँ से कल एक तस्वीर आई थी कि एक पुल के नीचे, एक टूटे हुए पुल के नीचे इरपिन के लोग खड़े थे अपनी जान बचाने के लिए, फिर वहाँ से उनको इवैक्यूएट कराया गया। तो लगातार इवैक्यूएशन चल रहा है। कीव से भी कहा गया है कि लोगों को जल्दी हो उसके निकले और फॉरेनर से समेत जो स्टूडेंट्स हैं वो सब कीव छोड़ चुके हैं। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया, आप लगातार ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट देते रहिए। और जो हालात हैं उसमें यह है कि लगातार लोग पलायन कर रहे हैं और रशिया दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।